नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको महाभारत के एक सबसे युवा और दिलचस्प पात्र के विषय में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की। दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। महाभारत युद्ध क्यों और कैसे और किन किन योद्धाओं के बीच लड़ा गया था, यह तो आपको पता ही होगा, और भगवान श्री कृष्ण ने किस पक्ष का साथ दिया था। लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धाओं से जुड़े हुए कई रोचक तथ्य और रहस्य भी है जिन्हें आपको जानना चाहिए। ऐसी ही एक पौराणिक कथा अभिमन्यु से जुड़ी है। इस रोचक कथा के बारे में हम आज आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और अन्य पांडवों के युद्ध के अंत तक रक्षा कवच बने रहे थे, तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया। अगर चाहते तो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को भेजकर अपने भांजे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ला सकते थे और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। आखिर किस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की। कहा जाता है कि जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगती है तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं, और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी और देवताओं को भी अपने पुत्रों को भेजना या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्णावतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मदेव के आदेश का पालन करना है और यह हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, पर फिर भी उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा, और महाभारत युद्ध में अपना कर्तव्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को चकित कर घोर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होगा, और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मदेव के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास लौट गया। तो दोस्तों, अभिमन्यु के विषय में यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें, तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।